हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं केतु नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को। अब केतु का ये जो परिवर्तन होने जा रहा है बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसका प्रभाव भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा दिखने वाला है, क्योंकि केतु का ये नक्षत्र परिवर्तन लंबे समय के लिए है। ये 20 जुलाई को शाम को 17:12 यानी कि 5:12 पर ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र यानी कि ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जो अधिपति हैं ये शुक्र हैं। तो अब शुक्र के नक्षत्र में केतु गोचर करेंगे और ये गोचर काल लंबे समय यानी कि लगभग 8.5 महीने के लिए है। 29 मार्च 2026 तक ये अब गोचर करेंगे शुक्र के नक्षत्र पर, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर। तो ये लगभग 8.5 महीने का समय है और ये गोचर काल, क्योंकि केतु का और शुक्र का दोनों का जो प्रभाव है, स्वभाव है, वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। इसीलिए और देखा जाए तो तुला वालों के लिए शुक्र सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि देखें तो विपरीत स्थिति इतनी है कि जहाँ शुक्र धन, ऐश्वर्य, सांसारिक सुख, घर, गाड़ी, बंगला, लग्जरी, प्रेम, इन सब वासना इत्यादि इन सब के आधिपत्य रखने वाले हैं, सौंदर्य के आधिपत्य रखने वाले ग्रह हैं, वहीं पर केतु, जितने भी आप सन्यासी देखिए, जितने भी साधु देखिए, जितने भी महात्मा देखिए, उन सब के कुंडली यदि आप उठा के देखेंगे तो उसमें केतु का बड़ा प्रभाव दिखेगा। क्योंकि केतु एक ऐसा ग्रह है जो विरक्ति की ओर ले जाता है, मोक्ष की ओर ले जाता है। जहाँ देवगुरु बृहस्पति ज्ञान और भक्ति के द्वारा मोक्ष की ओर ले जाते हैं, वहीं पर केतु सहयोग करता है। किस तरह? संसार की ये जो माया है, इस माया से दूर करके और मायापति की ओर आकर्षित करने वाला ग्रह है। आप देखिए कि यदि किसी के ऊपर केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाए, वो व्यक्ति, उससे कोई बहुत फिर मतलब नहीं रहता कि हमारे पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, नौकर हो, चाकर हो, ये लग्जरी चीज़ें हों। उसे विरक्ति चाहिए, इन सब चीज़ों से दूरी चाहिए। तो लोग ऐसे प्रभावित होते। ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है, ये सुखों का एक, कहा जाए कि जो लोग अपने पूर्व जन्मों के बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं और सुख भोगना बाकी होता है, उनका जन्म इस पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होता है। सुखों का भोग इस नक्षत्र में जन्मे लोग प्राप्त करते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे लोग, आप यदि आपका नक्षत्र है या किसी जान पहचान का है तो देखेंगे तो देखने में बड़े ही सुंदर दिखेंगे और उनका जो चेहरा, उनका जो आभा मंडल होता है वो बहुत आकर्षक होता है। लोग बड़ा जल्दी इनसे प्रभावित हो जाते हैं। इनके मित्र भी बहुत होते हैं और इनको गान तान, शान फैशन करना, साफ सफाई, ये सब चीज़ें शुक्र से प्रभावित, इस पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से प्रभावित लोग अपने जीवन में देखते हैं। तो ऐसे दोनों विपरीत ग्रहों के प्रभाव से अब क्या प्रभाव हमें मिलेगा, इसे हम डिटेल में समझते हैं। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो तुला वालों के लिए शुक्र लग्नेश और अष्टमेश है और वर्तमान में जो केतु का गोचर है वो सिंह राशि पर है। यानी कि आपके एकादश भाव, 11वें भाव पर केतु वर्तमान में गोचर कर रहे हैं और अपनी दृष्टियों से आपके तृतीय, आपके विद्या भाव और आपके दाम्पत्य भाव, इन सब भावों को प्रभावित करेंगे। तो कैसा प्रभाव देंगे? शुक्र का ये गोचर काल आपके जीवन में धन की वृद्धि करने वाला, और देखा जाए तो जो लव लाइफ में हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका भी है और थोड़ी कुछ लोगों के लिए ये समस्या भी है। ये दाम्पत्य जीवन में भी लागू होगा और लव लाइफ में भी लागू होगा, क्योंकि प्रेम के अधिपति हैं शुक्र
और ये नक्षत्र का जो चिन्ह है, जैसे आप समझिए तुला राशि का चिन्ह है तुला, है ना, तराजू, इसी तरह इस नक्षत्र का जो चिन्ह है वो खाट है, वो पलंग है, वो झूला है, यानी कि मद। कैसा मद? काम वासना युक्त मद, इन सब चीज़ों को बताता है। और इसके जो देवता हैं वो भग हैं। यहाँ पर क्या होगा लव लाइफ और मैरिज लाइफ में? यहाँ पर बहुत सारे रिश्ते अब ठीक होंगे और बहुत सारे रिश्ते बिगड़ भी जाएंगे। कैसे होगा? क्योंकि केतु विपरीत स्थिति वाले ग्रह हैं, तो भले के शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो ये प्रेम को बढ़ाएंगे, परंतु पर्सनल भी इनका जो प्रभाव है वो भी कहीं न कहीं दिखेगा ही दिखेगा। ऐसा है नहीं कि केतु अपना प्रभाव दे ही नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ पर होगा ये कि लव लाइफ में यदि आपके वाद विवाद या मैरिज लाइफ में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े चल रहे थे और इस वजह से चल रहे थे कि आप एक दूसरे से संतुष्ट नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अब जो है तो मन शांत होगा आपका और आपस में जो वाद विवाद था ये दूर होगा। परंतु जो लोग बहुत ज़्यादा वासना युक्त हैं, ऐसे लोगों के लिए ये समय थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि केतु वासनाओं को कम करेंगे, परंतु जिनके ऊपर शुक्र का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो और केतु भी शुक्र के नक्षत्र में आ जाए तो ऐसे में और भी ज़्यादा चीज़ें विपरीत हो जाते हैं। तो फिर ऐसे में अलगाव की स्थितियाँ भी पैदा होंगी, जो कि केतु शुक्र के नक्षत्र में है। तो ज़्यादा संभावना ये है कि ये रिश्तों में सुधार आए, ज़्यादातर रिश्ते अब सुधरेंगे, इनमें को जो वाद विवाद लड़ाई झगड़े थे वो ठीक होंगे। और एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर है, क्योंकि केतु का संबंध लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन दोनों से बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में यदि आपकी पर्सनल कुंडली में, आपकी गोचर कुंडली में विवाह के योग हैं और यदि आप लव लाइफ में हैं और लव लाइफ से मैरिज लाइफ में आना चाहते हैं, यानी रिश्तों में बदलना चाहते हैं, तो ये समय बहुत अच्छा है। इस समय ये सब चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। लव लाइफ से मैरिज लाइफ में आप आ सकते हैं। अब कुछ लोगों की ये इच्छा होती है कि हम लव लाइफ में तो हैं, परंतु हमारा विवाह मैरिज, ये जो हमारी मैरिज होगी वो अरेंज मैरिज टाइप हो, यानी कि सबकी सहमति हो दोनों परिवारों की, और फिर विधि विधान से विवाह हो। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। और बहुत सारे लोग कई बार ऐसी स्थिति में, जो कि ये बहुत कम चांसी होता है, पर जो बहुत ज़्यादा शुक्र से प्रभावित होते हैं, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये मौका, आप समझिए कि आपके जो पार्टनर हैं, पति या पत्नी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो इस समय सुधार करने का वो समय है और आपको प्रयास करना चाहिए कि इसमें सुधार हो सके। यदि आपके ग्रह दशाएँ आपको सपोर्ट कर रही हों तो गोचर का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर यदि आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उसका भी लाभ मिलने वाला है। यदि आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उसका, और ख़ासकर यदि शुक्र से संबंधित इंडस्ट्री हो, वहाँ पर शुक्र से संबंधित चीज़ों पर इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसे में और ज़्यादा लाभ होगा। अब व्यापार से भी संबंध बना रहे हैं शुक्र, इस समय आपके मन में बड़ा हर्ष उल्लास हर समय बना रहेगा, आप बड़े जोश में रहेंगे, अपने आप को सजने संवरने का प्रयास बहुत ज़्यादा करते रहेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने कहा इंडस्ट्री, व्यापार वो जैसे फिल्म इंडस्ट्री है ना, और ब्यूटी इंडस्ट्री है, संगीत का है, कला के बहुत सारे क्षेत्र हैं, है ना, और भी ऐसे बहुत सारे जो शुक्र से प्रभावित हैं। अब जैसे होटल इंडस्ट्री हो गई, डेयरी उद्योग हो गया, जो कि डेयरी उद्योग चंद्रमा से भी प्रभावित होता है, परंतु शुक्र से भी प्रभावित होता है। तो यदि चंद्रमा के अनुकूल फल हैं और शुक्र भी अच्छी स्थिति में है आपकी कुंडली में, तो गोचर बहुत अच्छा सपोर्ट शुक्र का कर रहा है। इन सब इंडस्ट्री से जुड़े हुए, चाहे जॉब हो या आपके खासकर बिजनेस हो, तो आपको लाभ मिल सकता है, प्रॉफिट हो सकता है बिजनेस में। और जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं और यदि आपस में कुछ मनमुटाव था तो अब ये दूर हो सकता है, क्योंकि शुक्र
प्रेम के अधिपति हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेम की जब वृद्धि होती है तो ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो यहाँ पर केतु के बड़े अच्छे प्रभाव मिलने वाले हैं। तो आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि यदि कहीं इन्वेस्ट करना है तो अपनी पर्सनल कुंडली ज़रूर देखिए। रीज़न ये कि केतु कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों से दूर करने वाले ग्रह भी हैं, तो वो अपना प्रभाव कुछ न कुछ तो देंगे ही देंगे। यदि आपकी कुंडली में पीड़ित हुए केतु और शुक्र, तो फिर ये मुश्किलें बढ़ जाएंगी, है ना। तो इसके फिर उल्टे फल मिलने शुरू हो जाएंगे आपको। ये जो पॉजिटिव आप सुन रहे हैं तो निगेटिविटी में बदल जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि हम समझें। जो लोग अक्सर देखते हैं तो उनको पता होगा कहाँ हमारे नक्षत्र क्या कौन सी दशा, अंतर्दशा इत्यादि। तो ये सब चीज़ें। फिर दर्शकों, उपाय की हम बात करें तो उपाय में सबसे प्रभावी उपाय है भगवान गणपति की आराधना और साथ में माँ लक्ष्मी की आराधना, क्योंकि जैसे शुक्र और केतु दोनों के उपाय हो जाएंगे। इसमें एक और महत्वपूर्ण है कि इसके जो देवता हैं नक्षत्र के पूर्वा फाल्गुनी के, इसके देवता भग हैं, जैसे हमने पहले ही समझा। तो ओम भगाय नमः इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं, जिससे इस नक्षत्र का प्रभाव और भी ज़्यादा पॉजिटिव आपको मिल सके। और हमेशा मैं कहा करता हूँ, फिर से जो नए दर्शक हैं उनके लिए बता दूँ, यदि आप कभी भी कोई भी निर्णय ले रहे हैं, जैसे आपने सुना अभी या कभी भी किसी वीडियो में सुनते हैं, तो ये अक्सर गोचर के आधार पर चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं। तो आपको मात्र इस गोचर के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण करने या करवाने के बाद लेना चाहिए। फिर एक प्रश्न उठता है कि फिर इस वीडियो को देखने का या जो गोचर की सभी वीडियो होती हैं उनका देखने का मतलब क्या होता है। क्योंकि प्रिय दर्शकों, जैसे हमने समझा है गोचर है, गोचर होता है डिपेंड आपकी कुंडली पर और आपकी कुंडली डिपेंड होती है गोचर पे। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। स्वतंत्र रूप से ना तो गोचर फल दे सकता है, ना स्वतंत्र रूप से आपकी कुंडली दे सकती है। इसलिए दोनों को देखना समझना बेहद ज़रूरी होता है। और जब हम अक्सर क्या करते हैं कि मात्र गोचर सुनते हैं और हमने सुना कि बहुत अच्छा होने वाला है या बहुत बुरा होने वाला है, और फिर हमारे साथ जब वो चीज़ें घटती नहीं हैं तो हमें क्या लगता है कि हमने जो सुना वो झूठा है, उसमें कोई सत्यता नहीं है। पर यहाँ तक बहुत लोग पहुँचते ही नहीं। कहना चाहिए, जो मेरा अनुभव है कि 99% लोग लास्ट तक वीडियो देखते ही नहीं। 1% लोग होंगे जो लास्ट तक देखते हैं। तो ये चीज़ सुनते नहीं कि भैया देखना चाहिए कि क्या ग्रह स्थिति है। वो वाली स्थिति है कि अब समझिए 2 व्हीलर वाहन है, उसमें एक पहिया खराब है और एक सही है, तो वाहन चलेगा ही नहीं। वही स्थिति यहाँ पर है कि गोचर में बहुत बढ़िया है, पता चला कुंडली तो गड़बड़ है, तो फिर क्या होगा कि अच्छा होगा नहीं। तो फिर हमें लगता है कि ये चीज़ें, तो इन बातों का अवश्य हमेशा ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।